बहुत समय पहले विजयनगर साम्राज्य में एक सुंदर और बुद्धिमान रानी मृणाली रहती थीं। उनका राज्य समृद्ध था, लेकिन उनका हृदय एक खालीपन से भरा था। अनेक राजकुमारों के प्रस्ताव उन्होंने ठुकरा दिए थे, क्योंकि उनका मन सांसारिक सुखों में नहीं लगता था। एक दिन शिकार के दौरान उनका घोड़ा अनियंत्रित हो गया और वे जंगल के भीतर खो गईं। भटकते हुए उन्हें एक साधु ध्यान करते हुए दिखाई दिए। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। रानी ने उनसे रास्ता पूछा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रास्ता केवल जंगल में ही नहीं, जीवन में भी खो जाता है। महारानी, आप क्या चाहती है? रानी को पहली बार किसी ने राजकुमारी के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर देखा था। यह अनुभव उनके लिए अद्भुत था। महल लौटने के बाद भी रानी का मन उस साधु के शब्दों में उलझा रहा। वे बार बार जंगल जाती, साधु से बातें करती। साधु के विचारों और शांतिपूर्ण जीवन से वे आकर्षित हो रही थीं। साधु भी रानी के सच्चे और जिज्ञासु स्वभाव से प्रभावित थे, लेकिन वे जानते थे कि वे एक साधारण साधु थे और रानी एक राज्य की शासक। समय बीतने के साथ रानी को एहसास हुआ कि उन्हें साधु से प्रेम हो गया है। एक दिन उन्होंने साधु से कहा, मैं अपने वैभव और सत्ता को त्याग कर आपके साथ रहना चाहती हूँ। साधु ने रानी के त्याग और प्रेम को देखा, लेकिन उन्होंने कहा, महारानी, प्रेम त्याग नहीं, बल्कि समर्पण है। आप अपने राज्य की सेवा करें और मैं आपकी आत्मा का मार्गदर्शन करूंगा। रानी ने साधु की बात मान ली। उन्होंने अपने राज्य को बुद्धिमानी से शासन किया और साधु के साथ समय समय पर मिलकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करती रही। उनका प्रेम एक अनोखे बंधन में बदल गया, जो राज्य और आध्यात्मिकता दोनों को समृद्ध करता था। उनके राज्य में खुशहाली बनी रही और रानी का हृदय आंतरिक शांति से भर गया।